हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाते हैं मस्का बन। मस्का बन बनाने के लिए मैंने मैदा ले लिया छन्नी में और छान लेंगे और पूरा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाके देख लेना। तो मैं पहले मैदा छान लेती हूँ, इसके बाद सारे चीज़ों को इसमें डालेंगे। तो देखिए मैंने मैदा को छान लिया। अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। तो मैं यहाँ मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, बाकी सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, तो सबसे आसान रहेगा। यहाँ मैंने शक्कर भी डाल दिया और ये मस्का बन बहुत यमी और टेस्टी भी लगती थी। इसे बहुत लोग इसे बोलते हैं स्वीट बन, बहुत लोग बोलते हैं टूटी फ्रूटी बन। तो मैं 2-3 तरीके से आपको सिखाऊंगी। इसके बाद मैं यहाँ नमक डाल दूंगी। इसके बाद मैं ईस्ट डाल दूंगी। मैं एक्टिव ड्राई ईस्ट ली हूँ, इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट। मैं डब्बे में ला के भर के रख देती हूँ, उसी को इस्तेमाल करती हूँ, तो सबसे ये बेस्ट रहता है। तो इस सारे चीज़ों को मैं डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी। फिर मैं तेल डाल के फिर पानी डाल के गूंद लूँगी। पर ना यहाँ तेल जाएगा ना बटर जाएगा, यहाँ घी जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो अगर घर का घी हो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो पतंजलि चाहे जो भी अच्छी क्वालिटी का घी हो ना तो भी चलता है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे गूंद लूँगी और गूंदूंगी मैं काउंटर पर ही, क्योंकि मैं काउंटर पर गूंदना पसंद करती हूँ। इसके बाद गूंदने के बाद इसे फूलने के लिए रख देंगे। जैसे मैं अब तक बेकिंग आपको सिखाई हूँ सेम वैसे ही करना है आपको, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ तेल और बटर के जगह घी है यहाँ पे, और मेजरमेंट में अंतर जरूर आपको रहेगी। तो मैं पूरा निकाल लेती हूँ काउंटर पर, उस काउंटर को साफ करके फिर मैं यहाँ गूंदूंगी। ऐसे ही आपको गूंदना है, कोई भी बेकिंग चीज हो ना ऐसे ही गूंदना है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बेकिंग में कुछ अच्छा सीखना है तो कमेंट करिएगा, तो मैं रेसिपी आपको जरूर लाऊंगी और आपको सिखा दूंगी। तो मैं इसे अच्छे से गूंदूंगी। तो देखिए घी थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल ली थी, आधा मैं पहले डाल दी थी, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। मैं इसे अच्छे से गूंद लेती हूँ। गूंदने के बाद फिर देखिए गूंदने में कम से कम यहाँ अगर टाइम बताऊँ तो 8 से 10 मिनट, और थोड़ी सी मैं हल्की सी रख दी थी घी बाद में लगाने के लिए। ऐसे करके मैं पूरा गूंद ली और ये मेरी फटाफट डो मस्का बन का डो बन के रेडी हो गया। तो देखिए मैं आपको विंडो टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो विंडो टेस्ट कैसे होता है मैंने बहुत से वीडियो में दिखाया, बहुत से ब्रेड में ऐसे होती है, उंगली आर पार आनी चाहिए। कोई नई व्यूअर होंगे तो उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया है। तो देखिए मैं इसे अच्छे से गूंद ली। अब इसे डो बना के रख दूंगी, और जब तक ये डबल नहीं होगा ना, डबल होनी चाहिए, लेकिन डबल होने में इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये घी है। तो घी जहाँ रहती है वहाँ डबल होने में टाइम लगता है। तेल में हो जाता है, बटर में हो जाता है जल्दी कम, लेकिन घी टाइम लेता है। फिर भी डबल हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं टीन में थोड़ी सी घी लगा दूंगी, यानी बाउल में घी लगा दूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं रख दूंगी डो, उसके ऊपर भी थोड़ी सी घी लगा दीजिए। फिर डबल होने के बाद दिखाती हूँ। तो ये मेरे डबल हो गई थी डो। में काउंटर पर थोड़ी सी घी लगा दी। डबल होने के बाद में इसे अच्छे से हल्की से एयर निकालेंगे, ज़्यादा नहीं हल्की से निकालेंगे। फिर मैं क्या करूँगी, इसे बीच बीच में हाथ से ही, क्योंकि मैं वजन से करती हूँ, लेकिन अगर वजन से नहीं आपको करना है तो फटाफट 2 पार्ट कर दीजिए, 2 पार्ट के बाद 4 पार्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगी 4 मस्का बन के रेडी। और चारों को मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगी। तो एक को क्या करूँगी ना, एक में हम ऐसे सादा प्लेन बनाएंगे, एक में भी टूटी फ्रूटी डालूंगी, एक में मैं ऊपर लगाऊंगी। तो जिस तरीके से आपको बनाना है बना सकते हैं। मैंने बहुत तरीके से लादी पाव सिखाया है मेरे चैनल पर, पहले से मैंने लादी पाव डाला है, आप जाके देखना। बहुत यूनिक बहुत टेस्टी लादी पाव है। और मैंने बहुत तरीके की बेकिंग आपको सिखाई, बहुत तरीके का मैंने ब्रेड सिखाया। अगर आपको ब्रेड में कुछ अलग सीखना है तो कमेंट करिएगा। तो देखिए एक तरीका होता है कि अंदर टूटी फ्रूटी डाल देते हैं, तो मैंने थोड़ा सा अंदर डाल के रेडी कर दी। ये हो गई एक तो प्लेन बनाई, ये दूसरी तरीका हो गई। तीसरी तरीका होता है ना, देखिए ऐसे आपको ट्रे में, बेकिंग ट्रे में लगा देना है। अगर आप कढ़ाई में बनाते हैं, जिस भी बर्तन में बनाते हो, तो जो आप प्लेट लें उसमें थोड़ी सी घी चाहे बटर लगा दीजिए। उसके बाद ये रखिए ताकि फूलेगी अच्छे से। इसके बाद क्या होता है ना कि एक और तरीका है कि क्योंकि सेलिंग करने वाले लोग बहुत लोग अंदर नहीं डालते टूटी फ्रूटी, ऊपर डाल देते हैं। तो ये तीसरी तरीका हो गई। जिस भी तरीका से आपको बनाना है मस्का बन आप बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर बेकिंग में भी कुछ और आपको सीखना है तो भी कमेंट करिएगा। तो मैं चारों सेट कर दी और मैं चारों को रख दूंगी ढक के। जब तक डबल नहीं होगा तब तक मैं नहीं दिखाऊंगी। तो डबल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा डबल हो गया मस्का बन। अब मैं इसे बेक करने के लिए रखी हूँ। तो ये बेक करने के समय बीच में थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ। मैंने बेक किया था इसे 200 डिग्री पे, कम से कम यह 30 से 35 मिनट। ये देखिए कितनी प्यारी मेरी मस्का बन के रेडी हो गई है। जबकि मैंने सुबह आपको दिखाया, आपको पता है कि मैं ज़्यादातर बेकिंग रात में करती हूँ और सुबह उसे निकाल के रखती हूँ। इसके बाद मैं क्लिंग रैप लगाऊंगी
अभी मैं कूलिंग रैक पर रखूँगी, फिर इसके बाद क्लिंग रैप लगा के रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, कल